दोस्तों, आज हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे। क्या होता है टाइप्स? देखिए, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन वी हैव लर्न इन क्लास, है ना। इसमें क्या, केमिकल रिएक्शन जो होते हैं ना, एटम ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट। मतलब एक एलिमेंट जो है रिएक्शन के दौरान चेंज दूसरे एलिमेंट में नहीं होता है। नॉट डू एटम डिसअपियर फ्रॉम मिक्सचर और अपीयर फ्रॉम एल्सवेयर। ठीक है, तो यहाँ पर जो केमिकल रिएक्शन है उसमें सबसे पहले टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन देखेंगे। उस टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में देखना है अपने को कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है ना, ये हमने को डिस्कस करना है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले देखते हैं हम एक्टिविटी 1.4। इसमें हम एक बीकर लेते हैं, ये एक बीकर है और इस बीकर में वाटर फिल कर देते हैं और इसमें कैल्शियम ऑक्साइड को मिक्स करते हैं। तो क्या है, देखिए, टेक ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड और क्विक लाइम इन बीकर। कैल्शियम ऑक्साइड या इसका एक नाम क्या है, क्विक लाइम भी है, उसको वाटर में मिक्स कर देते हैं स्लोली एंड वाटर टू दिस, और इसमें वाटर धीरे धीरे मिला देते हैं। टच द बीकर एज सोन। अब पहले क्या करना है, पहले ये जो बीकर लिया आपने, इस बीकर में क्या करना था आपको, क्विक लाइम या फिर कैल्शियम ऑक्साइड डाल देते हैं और इसको इस सहारे हम क्या फिल करते हैं, वाटर इसके अंदर मिलाते जाते हैं। तो धीरे धीरे हम देखेंगे कि ये क्या हो जाएगा, हीट प्रोड्यूस करेगा, गर्म हो जाता है। तो आपने क्या, टेम्परेचर अगर फिल करते हैं तो क्या होता है, ठीक है। तो कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विथ वाइग्रोसली विथ वाटर। कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है वो वाटर से रिएक्ट करता है और क्या, टू प्रोड्यूस सेलेक्ट लाइम, और एक सिलेक्ट लाइम प्रोड्यूस करता है। ये देखिए क्विक लाइम है, वाटर में इसको एक ऐड किया तो ये क्या है, ये सिलेक्ट लाइम फॉर्म करता है और साथ में क्या, हीट रिलीज करता है। स्वीट लाइम का फार्मूला क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना। तो इसमें अपन ने क्या किया था, ये जो क्विक लाइम है CaO, ये कैसा है, सॉलिड, और इसमें हमने क्या मिक्स किया, वाटर। जो वाटर इसमें मिक्स किया हमने, तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेगा। और जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये कैसा है, ये एक्वस हमको मिलेगा और साथ में क्या, हीट प्रोड्यूस करता है, साथ में क्या है, हीट प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, हीट प्रोड्यूस कर रहा है। इसे हम क्या कहते हैं, सेलेक्ट लाइम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, सेलेक्ट लाइम कहते हैं। और ये क्या है, क्विक लाइम, है ना, ये क्विक लाइम है हमारा। देखो, इन दिस केस, in this reaction calcium oxide and water combine to form a single product। इस केसेस में देखो कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर जो है ये क्या फॉर्म कर रहा है, सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है ना। सच ए रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट। ऐसी रिएक्शन जिसमें सिंगल प्रोडक्ट दो या दो से अधिक रिएक्टेंट से बनते हैं इज नोन एज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो उसे हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं हम उसको, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। ये क्या कहलाता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाता है, ठीक है ना। आगे देखिए, अब आगे हम देखते हैं क्या है। देखिए आप, देखिए, आज सॉल्यूशन ऑफ सेलेक्ट लाइम, select lime produced by the reaction is used for white washing। अभी हमने डिस्कस किया था, क्या डिस्कस किया था, अभी हमने जो डिस्कस किया था वो आपको मैं बताता हूँ।
अभी हमने किया था कि जो सिलेक्ट लाइम का सोल्यूशन था, सिलेक्ट लाइम का फार्मूला क्या है हमारे पास, Ca ब्रैकेट में OH होल ट्वाइस, इसको हम क्या बोलते हैं, सिलेक्ट लाइम। ये जो सिलेक्ट लाइम है, ये एक्वस सोल्यूशन जो बना सिलेक्ट लाइम का हमको, जिसे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, प्रोड्यूस बाय द रिएक्शन, रिएक्शन के दौरान ये फॉर्म हुआ है, इज़ यूज फॉर वाइट वॉशिंग। इसका यूज किस में करते हैं, वाइट वॉशिंग में करते हैं। जो वॉल्स होती है, दीवारें जो होती है, उसमें वाइट वॉशिंग के फॉर्म में इसको यूज किया जाता है। ठीक है, जो वाइट वॉल होती है ना, वहाँ यूज करते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट स्लोली विद द कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या सिलेक्ट लाइम है, ये धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड से, जो कि गैस है, रिएक्ट कर लेती है ना, जो कहाँ है, एयर में प्रेजेंट है, और टू फॉर्म अ थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, और एक ये कैल्शियम कार्बोनेट की एक थिन लेयर फॉर्म हो जाती है, जो कैसी है, सॉलिड है। कैसी लेयर फॉर्म हो जाती है, थिन लेयर फॉर्म होती है कैल्शियम कार्बोनेट की, किस पर, वॉल पर। कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड आफ्टर 2 to 3 days ऑफ वाइट वॉशिंग, मतलब वाइट वॉशिंग करने के बाद कैल्शियम कार्बोनेट 2 से 3 डेज में अच्छे से फॉर्म हो जाती है, एंड गिव्स अ शाइनी फिनिश टू द वॉल, और एक चमकीली लेयर फॉर्म कर देती है। इट इज़ इंटरेस्टिंग इज नॉट दैट द केमिकल फार्मूला फॉर मार्बल इज कैल्शियम कार्बोनेट, और ये इम्पोर्टेंट है कि इस जो केमिकल फार्मूला है, इसको ही हम क्या कहते हैं, मार्बल कहते हैं, जिसे हम कैल्शियम कार्बोनेट कह रहे हैं। दिस इज क्या है, मार्बल। और वाटर क्या है, वाटर में इवोपरेट हो जाता है इन्वायरमेंट में। ठीक है, तो आया आप लोगों को। लेट अस डिस्कस सम मोर एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जैसे बर्निंग ऑफ कोल, एक ये भी है बर्निंग ऑफ कोल। इसमें क्या है, कोल क्या है, कार्बन है, और ऑक्सीजन जो बर्न करेंगे तो क्या गैस देगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड देता है। देखो कार्बन, ये कोल है, और इस ये ऑक्सीजन के साथ बर्न होने के बाद क्या देता है, CO2 देता है, कार्बन डाइऑक्साइड देता है। फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2 एंड O2। देखो H2 हाइड्रोजन गैस है ये, और O2 ऑक्सीजन गैस है। अब ये क्या फॉर्म हो जाएंगे, ये हो जाएंगे वाटर। ठीक है, लिक्विड में, इस तरह से लिक्विड में वाटर क्या कर सकते हैं, हम फॉर्म कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं। आगे देखते हैं। इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से दैट व्हेन 2 or more सब्सटेंस, एलिमेंट और कंपाउंड हो सकते हैं, कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म कर देते हैं। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड द कॉम्बिनेशन रिएक्शन, उसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व, और बहुत अधिक मात्रा में हीट क्या होगी, इवॉल्व होगी। दिस मेक्स द रिएक्शन मिक्सचर वार्म, जिसके कारण वो मिक्सचर जो होगा वो गर्म हो जाता है। क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स कॉल्ड एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। और इस रिएक्शन के दौरान जो हीट रिलीज होती है, उसे अपन क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। अब अदर एग्जांपल्स ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के दूसरे एग्जाम्पल जैसे बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस क्या है, मेथेन है। मीथेन का फार्मूला क्या होता है, CHO4, ये गैस के फॉर्म में होता है, ये नेचुरल गैस है। और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम उसको बर्न करते हैं, ये भी गैस है। तो ये क्या प्रोड्यूस करती है, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि गैस है। देन वाटर। अब यहाँ देखना, ठीक है, तो बर्निंग ऑफ नेचुरल गैसेस। डू यू नाउ द रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। क्या आप जानते हैं कि जो रेस्पिरेशन होता है वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। अब रेस्पिरेशन में क्या है, जो ग्लूकोज होता है C6H12O6 एक्वस, क्योंकि लिक्विड है, हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है। देन ऑक्सीजन, ये गैस, इसके प्रेजेंस में हम इसको बर्न करेंगे तो ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड में इसको डिसोसिएट कर देगा, और साथ में
वाटर को भी, है ना, और लॉट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। तो ये जो प्रोसेस है ये कहलाती है रेस्पिरेशन। क्या कहलाती है? रेस्पिरेशन कहलाती है ना। तो इसमें क्या है, वी ऑल नो दैट वी नीड एनर्जी टू अलाइव। इस जिंदा रहने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट, है ना। और ये एनर्जी हमको कहाँ से? फूड से मिलती है। ड्यूरिंग डाइजेशन फूड इज़ ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। डाइजेशन के दौरान फूड हम सिंपलर सब्सटेंस में ब्रोक कर देते हैं। फॉर एग्जांपल्स, राइस, पोटैटो एंड ब्रेड कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स। जो पोटैटो है, ब्रेड है, राइस है, इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। दिस कार्बोहाइड्रेट इज़ ब्रोकन डाउन टू फॉर्म ग्लूकोज। और ये कार्बोहाइड्रेट ब्रोक होने के बाद ग्लूकोज फॉर्म करते हैं। दिस ग्लूकोज कंबाइन विथ ऑक्सीजन इन द सेल। और सेल में ये ग्लूकोज को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाता है ना, एंड प्रोवाइड एनर्जी, और हमको एनर्जी मिलती है। द स्पेशल नेम ऑफ दिस रिएक्शन इज रेस्पिरेशन। और इस स्पेशल रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन कहते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ विच वी यू विल स्टडी इन, ठीक है। उसके बाद क्या है? थर्ड, द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देखो, वेजिटेबल का डिकम्पोज होना भी क्या कहलाता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन taking place in activity 1.1 where heat is given out along the formation of a single product। तो ये था हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कल जो डिस्कस करने वाले हैं हम वो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।